निंदा, क्रोध और घृणा ये सभी दुर्गुण हैं, लेकिन मानव जीवन में से अगर इन दुर्गुणों को निकाल दीजिए तो संसार नरक हो जाएगा। ये निंदा ही का भय है जो दुराचारियों पर अंकुश का काम करता है। ये क्रोध ही है जो न्याय और सत्य की रक्षा करता है, और एक घृणा ही है जो पाखंड और दूरतता का दमन करती है। निंदा का भय न हो, क्रोध का आतंक न हो, घृणा की धाक न हो तो जीवन विशृंखल हो जाए और समाज नष्ट हो जाए। इनका जब हम दुरुपयोग करते हैं तभी ये दुर्गुण हो जाते हैं, लेकिन दुरुपयोग तो अगर दया, करुणा, प्रशंसा और भक्ति का भी किया जाए तो वो दुर्गुण हो जाएंगे। अंधी दया अपने पात्र को पुरुषार्थहीन बना देती है, अंधी करुणा कायर, अंधी प्रशंसा घमंडी और अंधी भक्ति धूर्त। प्रकृति जो कुछ करती है जीवन की रक्षा ही के लिए करती है। आत्मरक्षा प्राणी का सबसे बड़ा धर्म है और हमारी सभी भावनाएं और मनोवृत्तियां इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है। कौन नहीं जानता कि वो विष जो प्राणों का नाश कर सकता है, प्राणों का संकट भी दूर कर सकता है। अवसर और अवस्था का भेद है। मनुष्य जो गंदगी से, दुर्गंध से, जगतनीय वस्तुओं से क्यों स्वाभाविक घृणा करती है? केवल इसलिए कि गंदगी और दुर्गंध से बचे रहना उसकी आत्मरक्षा के लिए आवश्यक है। जिन प्राणियों में घृणा का भाव विकसित नहीं हुआ, उनकी रक्षा के लिए प्रकृति ने उनमें दबकने, दम साध लेने या छिप जाने की शक्ति डाल दी है। मनुष्य विकास क्षेत्र में उन्नति करते करते इस पद को पहुंच गया है कि उसे हानिकार वस्तुओं से आप ही आप घृणा हो जाती है। घृणा का ही उग्र रूप भय है और परिष्कृत रूप विवेक। ये तीनों एक ही वस्तु के नाम है, उनमें केवल मात्रा का अंतर है। तो घृणा स्वाभाविक मनोवृत्ति है और प्रकृति द्वारा आत्मरक्षा के लिए सृजी गई है, या यो कहो कि वो आत्मरक्षा का ही एक रूप है। अगर हम उससे वंचित हो जाए तो हमारा अस्तित्व बहुत दिन न रहे। जिस वस्तु का जीवन में इतना मूल्य है, उसे शिथिल होने देना अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना है। हमें अगर भय न हो तो साहस का उदय कहाँ से हो? बल्कि जिस तरह घृणा का उग्र रूप भय है, उसी तरह भय का प्रचंड रूप ही साहस है। जरूरत केवल इस बात की है कि घृणा का परित्याग करके उसे विवेक बना दे। इसका अर्थ यही है कि हम व्यक्तियों से घृणा न करके उनके बुरे आचरण से घृणा करें। धूर्त से हम क्यों घृणा करती है? इसलिए न उसमें धूर्तता है। अगर आज वो धूर्तता का परित्याग कर दे तो हमारी घृणा भी जाती रहेगी। एक शराबी के मुंह से शराब की दुर्गंध आने के कारण हमें उससे घृणा होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसका नशा उतर जाता है और उसके मुंह से दुर्गंध आना बंद हो जाती है तो हमारी घृणा भी गायब हो जाती है। एक पाखंडी पुजारी को सरल ग्रामीणों को ठगते देखकर हमें उससे घृणा होती है, लेकिन कल उसी पुजारी को हम ग्रामीणों की सेवा करते देखें तो हमें उससे भक्ति होगी। घृणा का उद्देश्य यही है कि उससे बुराइयों का परिष्कार हो। पाखंड, धूर्तता, अन्याय, बलात्कार और ऐसे ही अन्य दुष्प्रवृत्तियों के प्रति हमारे अंदर जितनी ही प्रचंड घृणा हो, उतनी ही कल्याणकारी होगी। घृणा के शिथिल होने से ही हम बहुधा स्वयं उन्हीं बुराइयों में पड़ जाते हैं और स्वयं वैसा ही घृणित व्यवहार करने लगते हैं जिसमें प्रचंड घृणा है। वो जान पर खेल कर भी उनसे अपनी रक्षा करेगा और तभी उनकी जड़ खोद कर फेंक देने में वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। महात्मा गांधी इसलिए अछूतपन को मिटाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं कि उन्हें अछूतपन से प्रचंड घृणा है।